अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज न्यू वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो इधर मैं कर रही थी आज फ्रिज को क्लीन, नीचे वाले पोर्शन को। ये देखें कितनी मैस हो रही थी, काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था। वैसे मैं डेली हाथ लगाती रहती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ गंदा है तो वहाँ से मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर एक साफ़ करना अलग बात होती है, जिसे आपको करना चाहिए थोड़े दिनों बाद ही। अच्छा, जब हम इस घर में आए थे 2 मंथ ही हुए हैं अभी, तो तब ज़ाहिर है वॉश की थी सारी फ्रिज ही। तो अभी जो है वो काफ़ी मैस हो रहा था, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो निकाल के, वैसे तो चाहती कपड़ा मार के भी साफ़ कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमईन था। मैंने कहा नहीं, मैंने आज जो है वो हर चीज़ निकाल के उसे अच्छे तरीके से जो है ना वो वॉश करना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अपने किचन का ऊपर वाला पोर्शन में मैं आज नहीं साफ़ करी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि मैं सारा ये काम एक दिन में नहीं कर लेती, मैं एक एक करके करती हूँ। जैसे एक ऊपर का पोर्शन कर लिया, नीचे का कभी कर लिया, कभी एक कैबिनेट कर लिया, कभी ओवन वगैरह क्लीन कर लिया। मतलब कि एक एक करके मैं करती हूँ। ऐसे ज़्यादा आप लोग थकते भी नहीं हैं और बोझ भी आप पे नहीं पड़ता। अभी भी बिलीव करें, मैं इतनी मुश्किल से कर रही हूँ। मोहम्मद दाऊद मेरे पास है, और अभी जब मैं ये वॉश करके पीछे को मुड़ के देखा तो मोहम्मद दाऊद क्या कर रहा था, आप लोग भी आगे जाके देखिएगा। अभी जी मैंने सारी चीज़ें पहले साबुन लगा के रखी, उसके बाद मैंने सारी जो है वॉश कर ली हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये डर भी बड़ा लग रहा था क्योंकि ये शीशा है सारा, तो इतनी एहतियात से करना पड़ा था बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जब मैं वो चीज़ों को वॉश करके रखे आई ना, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मोहम्मद दाऊद जो है ना वो फ्रिज के अंदर खड़ा हुआ था, इतनी मज़े से प्ले कर रहा। और शुक्र है कि फ्रिज बंद नहीं थी, मैंने साथ में वो रैच किया हुआ था कि ओपन ही रहे गेट, तो ऊपर चढ़ के यकीन करके ही रहा था। इतनी मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि तुम कैसे करते हो इस तरह के काम, बड़े बड़े अपने से बड़े काम कर लेते हो। तो बस मासूमियत इसी को कहते हैं, शरारतें भी इसी को कहते हैं। शरारती बच्चा है मेरा, नोटी सा बॉय। अभी भी प्याज कभी उठा उठा के लेके जा रहा था, कभी कोई चीज़ उठा के लेके जा रहा था। सो खैर, यहाँ पे मैंने जो स्प्रे था ना वो किया है एस्टोनिक का। अच्छा, कपड़े वाला स्प्रे है मेरे पास, तो उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ हर जगह ही, बहुत अच्छा रहता है ये। अच्छा, यहाँ पे जंग लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ना एस्टोनिक का स्प्रे लगा के इसको हल्की सी तार मार के देखती हूँ, तो वाकई में ये एकदम से चमक गया। तो इसको मैं अच्छे से सारी को क्लीन कर लूँगी, और पूरे के अंदर ही मैंने तार मार ली थी। और ये 3 मैंने ले लिए हैं क्लीनिंग टॉवल, जो कि मैं फर्स्ट पे मारूंगी एक टॉवल, और इसके बाद सेकंड वाला मारूंगी मैं। एक टॉवल मारने के बाद दूसरा मारूंगी, फिर तीसरा ड्राई वाला मैंने मारना है। अच्छा, ये नहीं है कि मैं उसको वॉश नहीं दोबारा करूँगी। एक जो फर्स्ट वाला था उसको भी मैंने 3 दफ़ा वॉश कर करके हर जगह पे लगाया। उसके बाद सेकंड वाले को भी ऐसे ही पूरी डिटेल के साथ, जैसे मैंने बताया फर्स्ट वाला सेम वैसे ही सेकंड वाले के साथ भी किया। ये देखिए सेकंड वाले की बारी आ गई, और इसके बाद में लास्ट में मैं मारूँगी ड्राई कपड़ा। तो ऐसे ही आपकी फ्रिज जो है ना एकदम से चमक जाएगी, कोई भी हिस्सा जो है ना वो छोड़ा नहीं मैंने। देखें कितनी गंदी थी, स्टार्ट में आपने देखा ही था, और सारी फ्रिज जो है ना एकदम चमक गई है। जो इधर निशान थे ना पहले, तो वो भी कुछ हद तक जो है ना वो साफ़ हो गए हैं। और इस साइड को मुझे पता ही नहीं था कि ये हम उतार के भी साफ़ कर सकते हैं। वो तो जब मैं क्लीन कर रही थी तो ये हाथ में मेरे आ गया, तो फिर मुझे पता चला कि ये तो उतर सकता था। पहले मुझे क्यों नहीं पता चला, तो मैं उससे उतार के कर लेती हूँ, बड़ा आराम से हो जाना था। सो खैर, मैंने फिर उतार के अच्छे से ड्राई करके दोबारा लगा दिया था। उसके बाद मैं ड्राई कपड़ा अच्छे से दोबारा मार रही हूँ, ताकि ये कोई भी पार्ट जो है ना वो थोड़ा मैस वाला ना रह जाए। उसके बाद ये फ्रिज तो पहले मैंने कर ली है क्लीन सारी ही, और अब जो मैंने वॉश करके रखे थे ना उसके जो फ्रिज के हिस्से हैं, तो उनको मैं अब ड्राई कपड़ा मार लूँगी, और एकदम से शाइन आ गई थी। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो वैसे ही आप बाहर पड़ा रहने दें, ड्राई हो जाए। मेरे पास तो नहीं था, मैंने फ़ौरन से ही लगाना था, तो इस वजह से मैंने ड्राई कर लिया। अच्छा, बाद में ये आपको चीज़ें लगाते वक्त बड़ा उलझन सी रहती है, लगाते वक्त इंसान पागल हो जाता है। इसको साफ़ करते करते एकदम से मेरा सर में पेन शुरू हुआ है, जैसे डिप्रेशन हो जाता है ना, इस तरह हुआ है। तो फिर मैंने ये करने के बाद ना फ्रिज को क्लीन, उसके बाद मैंने रेस्ट किया है 1 घंटा, तो फिर जाके मैं दोबारा किचन में आई थी।
अभी तो मैं फ़िलहाल कर रही थी, सर पेन के साथ ही लगी थी, तो अभी मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं और अब मैंने सोचा कि जो चीज़ें बीच में पड़ी थी उनको जो है वो बीच में रख लूँ। असल में ये एग टूट गया था एक शॉपर में ही जब लेके आए थे, तो उन एग को मैंने कहा था चलें अब मैं निकाल के तो इनको वॉश करके अब लगा देती हूँ उसमें। तो अभी ये एक्स्ट्रा केचप थी तो मैंने कहा चलो शॉपर में डाल के रख लेती हूँ, किसी को दे दूँगी। तो क्योंकि हमने स्पेशल दूसरी भी केचप रखी होती है पैकेट वाली, तो इस वजह से हमारे तो कोई काम आती नहीं, पड़ी ही रह जाती हूँ, फिर मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ। तो इधर जी मैंने सारी चीज़ें भी अटैच कर दी हैं और चीज़ें जो रखने वाली थी वो भी रख ली हैं सारी ही साफ़ करके। और ऊपर जो पड़ी हैं सामान, अच्छा मैंने क्या किया था, मैं एक पोर्शन इसलिए साफ़ करती हूँ कि जो सामान होता है ना यार आप ऊपर रख सकते हैं और ऊपर वाला जब आप साफ़ करते हो तो आप नीचे रख सकते हैं। एक एक पोर्शन करके मैं साफ़ करती हूँ। तो ये चिकन मैंने बाहर निकाल लिया है और क्योंकि मैंने इसका जो है वो बनानी थी आज मकरोनी बच्चों की और मोहम्मद दाऊद के लिए लेग पीस बॉयल करना था। तो अभी मैं आ गई थी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर। मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद दाऊद को मैं दलिया भी खिला के आ जाती हूँ और साथ साथ मैं थोड़ा सा सांस भी ले लेती हूँ। पैनाडोल खाई और आके इधर बैठ गई। तो अभी देखिए मैं लगी हूँ मोहम्मद दाऊद को दलिया खिलाने, तो उससे मैं लालच वगैरह दे रही थी कि इधर आओ तो मैं ये चीज़ दूँ वो चीज़ दूँ। फिर वो आया है नखरे कर के, तो अभी आया है, मैंने कहा चलो पानी पी लो फिर तो मैं दलिया खिलाती हूँ। ये असल में सो के उठा था तो मैं काम कर रही थी, वो मेरे पीछे किचन में ही आ गया था, तो मैंने कहा चलें अभी मैं फ्री होके इसको जो है कुछ खिला पिला देती हूँ। अभी जी रेस्ट वगैरह कर ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बाद में आई, पहले मैं कपड़े वगैरह भी वॉश कर रही थी वो डाले हैं और अभी किचन में आ गई। मोहम्मद दाऊद मेरे साथ साथ ही फिर से आ गया है वापस किचन में और बड़ी शरारतें अब करेगा, बहुत ज़्यादा तंग करेगा। बच्चियां जो है वो पढ़ रही थी अपना, तो इसी वजह से ये मुझे ज़्यादा तंग कर रहा होता है जब वो पढ़ रही होती हैं ना। तो फिर ट्राईपोड को भी बिल्कुल नहीं छोड़ता, 3 दफ़ा ये तोड़ चुका है इसको। तो बस अल्लाह खैर ही करे, अब बाकी का जो बचा कुछ है ना वो ज़िंदा सही सलामत अगर रह जाए दाऊद के हाथों से बच के। तो बस बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत दफ़ा मना करते हैं लेकिन बच्चे अपनी शरारतों से बात कभी नहीं आते। तो इनको मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बड़ी दफ़ा मार के डांट के भी देखा है लेकिन वो फिर वही करते करते हैं। तो फिर यही सोचा है कि मारने का फ़ायदा ही नहीं, डांट लो बस, फिर भी डांटने से भी कौन सा हट जाते हैं। तो इधर मैंने प्याज कटिंग करके रख दिया है, दूसरी तरफ मैं मोहम्मद दाऊद के लिए लेग पीस रख रही हूँ रात के लिए। तो मैंने लेग पीस ले लिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था और मैंने पानी इतना के डाला है कि जो लेग पीस जो है ना भीग जाए अंदर। तो साथ मैंने वाइट पेपर डाल दिया था थोड़ा सा और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके तो मैंने उसको उबाइल होने के लिए रख दिया। हल्की आंच पे पकता रहेगा थोड़ी देर, अच्छे से उसको गला लूँगी। और दूसरी तरफ ये मैंने जी मैकरोनी बनानी थी बच्चों के लिए, जो पैकेट के साथ मिलती है ना वो वाली। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिया था छोटा सा, वो ब्राउन हो गया था ज़्यादा, मैंने फिर बंद कर दिया था और चिकन के पीसेस किए और साथ में वो ऐड कर दिए। क्योंकि चिकन मेरे पास बोन नहीं था, हड्डी वाला ही था, उसी को मैंने छोटा छोटा करके डाल दिया है और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है ना वो टमाटर भी ऐड कर दिया है। और साथ साथ ये लेग पीस भी ज़ोरों शोर से पकड़ा है और इसको मैं साइड भी चेंज करती रहूँगी बार बार ताकि दूसरी साइड भी पकती रहे। पानी जब ड्राई होना शुरू हो जाता है ना, नीचे को होना शुरू हो जाता है, तो फिर दूसरी साइड कच्ची रह जाती है, इस वजह से मैं इसे चेंज करती रहूँगी। एक बात मैं सोच रही थी पकाते वक्त कि इसके मैं अगर पीसेस इसके कट लगा लेती ना लेग पीस को, तो फिर इसको पकाने लग जाती तो ज़रा अच्छा रह जाना था, अंदर तक इसका खुद ब खुद पक जाना था, चेंज भी इतना नहीं करना पड़ना था। सो खैर नेक्स्ट बार ऐसे ही ट्राई करूँगी। तो ये दूसरी तरफ जी मैंने जो मसाले का पैकेट साथ मिला था वो मैंने 1 चम्मच वो ऐड कर दिया है और साथ में मैंने वही जो चिकन पक रहा था ना दाऊद का लेग पीस, उसी का पानी यखनी वाला ही मैंने इसमें ऐड करके तो थोड़ा सा इसको पका लिया है ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ आया था जी पानी, तो ये पानी मैंने चेक करने के लिए पहले एक कैन लिया है, पहले तो हम दूसरे वाला कैन लेते थे, ये फ़िल्टर वाला और है। तो ये ओपन करने की कोशिश हो रही है मोहम्मद दाऊद और लीज़ा में, तो दोनों ना लड़ रहे हैं कि मुझे ओपन करने दो और मुझे, मैंने कहा दोनों पीछे हटें, आपसे नहीं बिल्कुल भी होना। तो मैंने किया ओपन और कहती है लीज़ा मम्मा इसका पानी भी हम पी के चेक करते हैं कैसे का है। तो फिर हमने पानी वगैरह चेक किया तो अच्छा था, तो मैंने कहा चलें इसके साथ डिस्पेंसर मंगवा लूँगी। तो जो सेल्फ़ के ऊपर ही साइड पे ना जहाँ पे बर्तन वॉश करती हूँ वहाँ पे रख लूँगी, आराम से बच्चियाँ भी डाल सकती हैं। नहीं तो क्या होता है बड़ा कैन जब होता है ना तो उसमें से डालना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी और बच्चियों के लिए भी। तो इधर जी मैंने तीनों सॉसेस ऐड किए हैं और मैंने अपने घर का कोई मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि पैकेट मिला था तो वही ऐड कर दिया है। उसके साथ सिर्फ 3 सॉसेस जो थे ना वही मैंने ऐड किए हैं और मैकरोनी हमारी डन हो गई।
आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी वाली मैकरोनी बनाई, कोई स्पेशल वाली चीज़ कोई ऐड नहीं की, सिंपल पैकेट जो था उसी वाली बना ली है जल्दी जल्दी वाली। क्योंकि मेरा ना सर इतना शदीद वाला कोई पेन हो रहा था ना इस टाइम पे, साथ में वो काम ज़्यादा करने से थकन भी हो जाती, इस वजह से शायद था। तो मुझे यही था कि चलो बच्चों के लिए स्कूल के लिए ख़ास तौर पे लाजिम कुछ ना कुछ बनाना होता है मुझे। चलो मैंने कहा मैकरोनी बनाऊँगी, लंच भी ले जाएंगी। और बच्चियों की तो ईद है, मेरी तो नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मोहम्मद दाऊद के लिए भी मैंने लेग पीस बना दिया, और अपना मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है कि मैंने क्या खाना है, क्योंकि मैं मैकरोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल सिंपल से खाने पसंद करती हूँ जो पंजाबी स्टाइल में होते हैं वो। सो खैर, आप सब लोग अगर मेरी चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।